इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली हमारे पास होती क्या है, पॉलिटिकल साइंस का टर्म कहाँ से डिराइव की गई है, इसके अलावा इसका ओरिजिन क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी नेचर क्या है। इस टॉपिक में हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, ये चीज़ क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों ज़रूरत फील की हमने इसकी। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो सोशल साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हुए पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के बारे में, मतलब स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि स्टेट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, स्टेट को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, गवर्नमेंट किस तरह से अपने रोल परफॉर्म करती है, गवर्नमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब की जो डिस्कशन है वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस ना सिर्फ इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है बल्कि डिस्क्राइब भी करती है, बताती है हमें कि पॉलिटिकल फिनोमिनास क्या होते हैं। जैसा कि पॉलिटिकल प्रोसेस, अब पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या आ जाएगा कि ये जो हमारे पास बिल्स बनते हैं, कोई भी लॉ बनता है, बिल को लॉ में किस तरह से कन्वर्ट किया जाना है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब चीज़ों की जो स्टडी है वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा डेरिवेशन ऑफ द टर्म, कि पॉलिटिकल साइंस की जो टर्म है कहाँ से डिराइव की गई है। तो जो पॉलिटिकल साइंस की टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड पोलिस से निकली है, जिसका मतलब होता है स्टेट और सिटी। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस क्या हो गया, साइंस ऑफ स्टेट या स्टेट से रिलेटेड नॉलेज। नेक्स्ट आ जाएगा मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Political science is a social science regarding the practice and theory of politics, the analysis of political system and study of political behavior। वही बात आ गई कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो है हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। उसमें हमारे पास पॉलिटिकल थेरीज भी आ जाती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर्स आ जाता है कि एक इंसान किस तरह पॉलिटिकली बिहेव करता है, किस तरह से वो अपने वोट के हक को इस्तेमाल करता है। तो ये सब कुछ हम कहाँ पे पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट आ जाएगा डेफिनेशन। गिल्ट्रिट्स के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस क्या है, द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, कि ये एक पॉलिटिक्स की साइंस है जो किससे डील करती है, स्टेट, गवर्नमेंट और इन दोनों के जो रिलेशंस है। अब आ जाएगा पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड विद स्टेट। जाहिर सी बात है कि एक स्टेट होगी तो उसमें गवर्नमेंट भी होगी, तो पॉलिटिक्स स्टेट से स्टार्ट होती है और स्टेट पे ही ख़त्म हो जाती है। स्टेट के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, एक स्टेट इंटरनली एक्सटर्नली क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, वो सब कुछ हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ओरिजिन। अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस का जो ओरिजिन है वो 1st सेंचुरी BC से चला आ रहा है। उस वक्त पॉलिटिकल साइंस जो है ओरिजिन हुआ था इसका, जब पॉलिटिकल जो फिलोसफर थे प्लेटो, उन्होंने पहला पॉलिटिकल डायलॉग लिखा था, मतलब सियासत के मुतालिक जब उन्होंने पहला कोई डायलॉग लिखा था तब से पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन हो गया था। नेक्स्ट आ जाएगा कि डेवलपमेंट। पहले क्या होता था, 18वीं सदी में जो पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलाइजेशन थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। सोशल साइंसेज के बहुत ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स थे उसको हम एक सिंगल डिसिप्लिन, एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते थे, जिसको सोशल फिलॉसफी कहा जाता था। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि अब इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको हम एक सिंगल सब्जेक्ट में किस तरह से कवर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद जो पॉलिटिकल साइंस है ना, ये इमर्ज हुई थी और इसने ताकत पकड़ना शुरू की थी आफ्टर 19th सेंचुरी। नेक्स्ट आ जाएगा स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब जो पॉलिटिकल साइंस है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्कोप होता क्या है। स्कोप क्या होता है, हमारे पास किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट मैटर्स और बाउंड्रीज ऑफ लिमिटेशन, कि एक चीज़ कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकती है और क्या क्या चीज़ें ये परफॉर्म कर सकती है। हर सब्जेक्ट का अपनी एक एरिया ऑफ स्टडी होती है जिसमें रहते हुए हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर किसी चीज़ का स्कोप ही ना पता हो, हमें यही ना पता हो कि हम इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा ना कि उसको हम स्टडी करें अच्छे तरीके से।
अब इसके स्कोप के बारे में बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसने बहुत ज़्यादा टर्म्स और टेक्निक दूसरी सोशल साइंसेज से ली हैं और अपने टूल्स को यूज़ करते हुए न्यू चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट है। जैसा कि ये क्या है, सबसे पहले आ जाएगा स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स। पॉलिटिकल साइंस हमें स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में बताती है ना, कि स्टेट किस तरह से बनी, कहाँ से ये चलती आ रही है, इसका एवोल्यूशन क्या है, इसका इर्तकाई प्रोसेस क्या है, स्टेट क्यों बनाई गई, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस की गई। फिर हमें बताती है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट ना हो तो सोसाइटी कैसी होगी। ये सब कुछ हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आ जाएगा स्टडी द पॉलिटिकल थेरीज। अब पॉलिटिकल थेरीज कौन सी, कि पॉलिटिक्स के बारे में जो थेरीज पेश की गई हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि ये करेंगे तो इस तरह से सियासत को हम चला सकते हैं, इस तरह से चला सकते हैं, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। अब इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब के बारे में हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि ये किस किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, किस किस तरह से इनके दरमियान जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किस तरह से इन्होंने अपना रोल परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। पॉलिटिकल साइंस में हम वो तमाम पास्ट इवेंट को भी डिस्कस करते हैं जो पॉलिटिक्स में आते हैं। जैसे कि अगर कोई वार हो जाती है तो वो क्या होता है, उसका सारे का सारा रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा हमें, पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट आ जाएगा पॉलिटिकल डायनेमिक्स। अब पॉलिटिकल डायनेमिक्स में हमारे पास आ जाएगा प्रेशर ग्रुप, आ जाएगा पब्लिक ओपिनियन, आ जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी। इन सब के बारे में भी हम पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करते हैं कि प्रेशर ग्रुप क्या रोल्स परफॉर्म करते हैं, ये क्यों ज़रूरी होते हैं, पब्लिक ओपिनियन क्यों ज़रूरी होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हम पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ किस तरह से रिलेशन को कायम करती है, क्यों वो रिलेशन ज़रूरी हैं, किस तरह से रिलेशन को परसू किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद स्टेट। ये बताती है कि एक इंडिविजुअल को स्टेट के साथ किस तरह से एडजस्ट होना चाहिए, एक इंडिविजुअल को स्टेट के अंदर रहते हुए क्या क्या रोल्स परफॉर्म करने चाहिए, या स्टेट को इंडिविजुअल को कौन कौन से राइट्स देने चाहिए। इस बारे में हर चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में। आगे आ जाएगा नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब नेचर क्या होती है, दो क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे पास कि क्या पॉलिटिकल साइंस हकीकत में एक साइंस है, या ये एक प्योर साइंस है, या सोशल साइंस है। कुछ इस बारे में पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो हैं उन्होंने 2 ग्रुप्स में अपने आप को डिवाइड किया हुआ है। कुछ कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक प्योर साइंस है, जबकि दूसरे कहते हैं कि वो साइंस नहीं है। अब दोनों जो है ना अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स देंगे। सबसे पहले ये वाला हम प्रूव करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस। जो अरिस्टोटल थे वो ये कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस एक सुप्रीम साइंस है। अब वो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देते थे, वो कहते थे इट इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, इसको दूसरे सब्जेक्ट्स का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में बताती है, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट आ जाएगा इट इज़ नॉर्मेटिव साइंस नॉट कैटेगोरिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो नॉर्मेटिव है, कैटेगोरिकल साइंस नहीं है। नॉर्मेटिव का मतलब क्या, ये हमें बताती है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हमें डिफ्रेंशिएट करके बताती है कि एक पॉलिटिक्स या एक स्टेट किस तरह से एफिशिएंट हो सकती है, किस तरह से वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है, एक गवर्नमेंट को क्या क्या अच्छे से अच्छे फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। नेक्स्ट वन आ जाएगा हमारे पास इट इज़ कंक्रीट साइंस नॉट एब्स्ट्रैक्ट साइंस। कंक्रीट का मतलब यह है कि ये किसी भी इवेंट के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को जो है ना कवर करती है। जैसा कि कोई वॉर है, कोई इवेंट है, वॉर है, वो ये देखेगी कि इस वॉर के पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये वॉर हुई है, क्यों ये वाले जो कन्फ्लिक्ट हैं वो राइज हुए हैं। तो ये जो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास स्पेशलाइज साइंस नॉट जनरल साइंस। ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिकल साइंस एक स्पेशलाइज साइंस है, इसमें हम सिर्फ स्टेट और पॉलिटिक्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पे हम फिज़िक्स के फिनोमिनाज, केमिस्ट्री के फिनोमिनाज भी इसमें हम पढ़ना शुरू हो जाएं। तो पॉलिटिकल साइंस एक स्पेशलाइज साइंस है। और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास कि ये एक प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है।
अब ये प्योर साइंस कैसे है, जितनी भी हमारे पास प्योर की ब्रांचेज होती हैं ना, उनकी आगे से फर्दर ब्रांचेज होती हैं। जैसे कि अगर हम फिजिक्स देखते हैं तो फिजिक्स के आगे से ब्रांचेस कौन सी होती हैं, इंजीनियरिंग। इसी तरह से अगर पॉलिटिकल साइंस को देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस की फर्दर ब्रांचेस कौन सी हैं, आईआर आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल थेरीज, पॉलिटिकल डायनामिक्स। तो ये इसकी ब्रांचेज हैं, तो इस लिहाज से ये एक प्योर साइंस है। नेक्स्ट आ जाएगा कि रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। अब रेशनल और एम्पिरिकल साइंस किस तरह से, ये कि पॉलिटिकल साइंस के जो फिनोमिनाज है उसको हम ऑन द बेस ऑफ फैक्ट तस्लीम करते हैं। हम इसको करने के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम उस रीज़न की बेस के ऊपर इसके फिनोमिनाज को एक्सेप्ट करते हैं। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस नहीं है, वो ये कहते हैं कि इसमें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है, कि ऐसा नहीं है कि दुनिया की हर जगह पे जो प्रिंसिपल है पॉलिटिकल साइंस के वो एक जैसे हों। ज़ाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स अडॉप्ट किए होते हैं, डिफरेंट कंट्री ने डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किए हुए हैं, तो उनके प्रिंसिपल उनके अकॉर्डिंग होंगे, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ लेबॉर्ट्रीज। जैसे दूसरी साइंसेस होती हैं, उनको अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर लैब्स की ज़रूरत होती है, लेबॉर्ट्रीज की ज़रूरत होती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कोई भी लैब नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ जनरल एंड सॉलिड प्रिंसिपल। अब जैसे कि हमारे पास जो प्योर साइंसेज है, फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर बनाना है तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं वो वाटर बन जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में तो ऐसा नहीं है, हर स्टेट हर कंट्री अपने अपने फिनोमिनास को अप्लाई करती है। नेक्स्ट इज डिफरेंट रिसर्च मेथड। अब पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट रिसर्च मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी चीज़ को करेक्ट प्रूफ करने के लिए। वहाँ पे क्वेश्चनियर होता है, फिर उसके बाद पोल वगैरह, सर्वे, ये चीज़ें कंडक्ट की जाती हैं, जो कि ये ऐसा प्योर साइंस में नहीं होता। यहीं तक था आज हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पॉलिटिकल साइंस के फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे।